हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेमूना मुस्लिमा। मैं हूँ एक नेचुरोपैथी स्टूडेंट। होम रेमेडीज, होम इकोनॉमिक्स और हाउस होल्ड मैनेजमेंट मेरे सब्जेक्ट्स हैं। चमकती धमकती निखरती गुलाबी स्किन हर औरत की अवलिन तरजीह होती है और इसके लिए वो बेशुमार जतन भी करती है। मार्केट से लोकल और इम्पोर्टेड कॉस्मेटिक दस्तयाब करती है जिनको अपनी स्किन टोन के मुताबिक इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या वाकई ये केमिकल शुदा प्रोडक्ट अपना असर रखती हैं? रिसर्च से ये बात सामने आई है कि इन कॉस्मेटिक्स से वक्ती तौर पर तो फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन उनके मुस्तकिल फ़वाइद की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए अब ख़वातीन में बाज़ारी कॉस्मेटिक्स के बजाय घरेलू टोटकों के ज़रिए स्किन की खूबसूरती बरकरार रखने का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगी चेहरे की जिल्द के लिए उपटन के शानदार फ़वाइद, केमिकल से पाक घरेलू अशिया से तैयार किया हुआ उपटन और चेहरे पर उपटन का सही इस्तेमाल। मज़ीद आपको बताऊंगी दुनिया का सस्ता तरीन उपटन आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। किचन और फ्रिज में मौजूद बेशुमार अशिया स्किन की सेहत के लिए मौजूद समझी जाती हैं, उन्हीं में से एक नाम उपटन भी है। उपटन खालिस मशरकी प्रोडक्ट जाना जाता है। कदीम जमाना ही से ये पहले सिर्फ दुल्हन के लिए मखसूस जाना जाता था, ताहम अब इसे हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उपटन घर पर बआसानी तैयार किया जा सकता है और इसके फवाइद देरपा होते हैं। चंद मखसूस अशिया का मिक्सचर उपटन तैयार कर देता है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और मशरिक के कई ममालिक में उपटन दुल्हन की तैयारी का सबसे अहम जुज़ माना जाता है। शादी के दिन से 7 रोज कबल दुल्हन को उपटन का मसाज हर रोज किया जाता है। इस मसाज का मकसद रंगत को निखारना और खूबसूरती लाना होता है। आज इसका इस्तेमाल हर खास और आम मौकों पर किया जाने लगा है। उपटन का रोजाना इस्तेमाल जिल्द को हर तरह के मैल और गंदगी से साफ रखता है और इसके मुसलसल इस्तेमाल से रंगत में अच्छा खासा निखार भी पैदा होने लगता है। उपटन न सिर्फ रंगत में निखार लाता है, बल्कि ये जिल्द के दीगर मसाइल जैसे दाग, दाने, जलने के निशानात, वाइट एंड ब्लैक हेड्स का भी खात्मा करता है। मार्केट में उपटन की बेशुमार वैरायटी दस्तयाब है। बसा औकात उनके इंतखाब का मरहला मुश्किल हो जाता है, लेकिन बाजारी केमिकल शुदा उपटन खरीदने से कई गुना बेहतर उपटन घर में मौजूद अशिया से ही तैयार करना बेहतर होता है। उपटन कभी भी और किसी भी दिन बनाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर खवातीन इसे अहम मौकों जैसे शादी ब्याह के लिए ही तैयार करती हैं। उपटन का एक और अहम फायदा ये है कि चेहरे पर नामहसूस अंदाज में नजर आने वाले रुए या बालों को भी खत्म कर देता है। उपटन रगड़ने से ये रुए भी उतर जाते हैं। उपटन आमतौर पर बेसन, हल्दी और संदल पाउडर के इश्तराक से तैयार किया जाता है। ये स्किन की रंगत को निखारने और इससे ताजगी अता करता है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से जिल्द साफ, हमवार और नरम रहती है। मसामों की सफाई के लिए भी उपटन का मसाज बेहतरीन होता है। आमतौर पर लीमू का रस, दूध और हल्दी से भी उपटन तैयार किया जाता है। लीमू को कुदरती ब्लीच भी कहा जाता है और इससे जिल्द को किसी किस्म का नुकसान भी नहीं पहुंचता। जिल्द पर रुए का मुस्तकिल खात्मा यकीनन हर औरत की ख्वाहिश होती है। बिल्कुल इसी तरह हाथों पर भी ये रुए हाथों को बदनुमा बनाते हैं। इसके लिए लड़कियां वैक्सिंग या थ्रेडिंग का सहारा लेती हैं, कुछ उन्हें ब्लीच भी करवाती हैं, लेकिन ये तमाम मराहिल तकलीफदेह भी होते हैं। इसके लिए घर में तैयार किया जाने वाला हल्दी, मसूर की दाल का पाउडर और दूध का उपटन बेहतरीन काम सरअंजाम देता है। उपटन में शामिल बेसन जिल्द की रंगत को निखारने और दाग धब्बों को दूर करता है, जबकि इसमें मौजूद संदल पाउडर जिल्द को हमवार रखता है। लीमू से स्किन फ्रेश रहती है। ये कुदरती ब्लीच का काम देता है। इस बात में कोई शक नहीं कि उपटन का मतवातर इस्तेमाल रंगत को निखारने में अहम किरदार अदा करता है। इसका मसाज दायरे की सूरत में करना ही बेहतर होता है, जिससे खून की रवानी में तेजी आती है। बाज़ औक़ात उपटन चेहरे पर ज्यादा खुश्क हो जाता है, जिसके बाद इसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। अगर कभी ऐसा मरहला दरपेश हो तब इसे रिमूव करने के लिए ऑलिव ऑयल से काम लिया जा सकता है। उपटन के बेहतरीन रिजल्ट के लिए इसमें मसूर की दाल का पाउडर और ऑरेंज के खुश्क पिसे हुए छिलकों को भी शामिल किया जा सकता है। शादी जैसे अहम मौके के लिए खास किस्म का उपटन दुल्हन के लिए तैयार किया जाता है। इस उपटन में संदल की लकड़ी का पाउडर, बेसन, हल्दी, खालिस दूध और अर्के गुलाब बहम अच्छी तरह मिला लिया जाता है। याद रहे कि हल्दी की मिकदार बहुत कम होनी चाहिए। हमवार पेस्ट बनाने के लिए इसमें दूध और अर्के गुलाब शामिल किया जाता है। इसे चेहरे पर मसाज की सूरत में लगाएं और चंद मिनटों तक खुश्क होने दें। इसके बाद साफ ठंडे पानी से चेहरा वॉश कर लें। अपना चेहरा देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगी। मौसम सरमा के लिए उपटन मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। इसके लिए बेसन, दूध, मिली करीम, हल्दी और गंदम की भूसी से उपटन तैयार किया जाता है। तमाम अशियों को बाहम मिला लें। याद रहे कि हल्दी की मिकदार कम रहनी चाहिए। अगर इसमें दही भी शामिल कर ली जाए तब ये मौसम सरमा के लिए बेहतरीन उपटन है। इस उपटन को अप्लाई करने से पहले अपने चेहरे और जिस्म पर किसी भी अच्छे तेल को लगाएं और फिर तैयार शुदा मिक्सचर से जिस्म का मसाज करें। आधे घंटे के लिए लगा रहने दें। इसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें।
फर्क वाज़ह महसूस होगा। सर्दियों के खुश्क मौसम में जिल्द को खास हिफाजत और तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से जिल्द मुरझाई और मुर्दा महसूस होती है। इसलिए सर्द मौसम में एक खास किस्म का उपटन आपकी जिल्द को नई जला बख्शता है। इस उपटन की तैयारी के लिए बादाम, पिस्ता और काजू कम से कम 10 से 15 लेकर उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। 1/4 पीसी हुई मसूर की दाल शामिल करें। अलसी और चावलों का पाउडर अलग प्याले में डालें। इसके बाद 1 चम्मच खुश्क संतरों के छिलके, 1 चुटकी हल्दी डालकर इन तमाम अशिया को अच्छी तरह मिक्स कर दें। 10 से 12 कतरे बादाम का तेल शामिल करके पेस्ट तैयार कर लें। अगर इसे स्क्रब के तौर पर भी अप्लाई करना है तब इसमें 1 चम्मच शहद शामिल कर दें। इस मिक्सचर को अपने चेहरे पर लगाएं और 5 से 10 मिनट तक मसाज करें। इसका बेहतरीन रिजल्ट आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि सर्दियों के खुश्क मौसम में भी आपकी जिल्द हर वक्त मॉइस्चराइज और सेहतमंद रहने लगेगी। उपटन को बतौर फेस वॉश रोजाना भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए 2 खाने के चम्मच बेसन, 1 खाने का चम्मच हल्दी और 2 खाने के चम्मच दूध, इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस फेस वॉश से चेहरा धोएं। इसका नतीजा 2 से 3 दिन में आपके सामने आ जाएगा। उपटन को स्क्रब के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 1 चम्मच नीम का पाउडर, 2 चम्मच संदल की लकड़ी का पाउडर, 2 चम्मच खीरे का जूस और कुछ सफेद चनों का पाउडर शामिल करके एक पेस्ट तैयार करें। इस मिक्सचर से कम 15 मिनट के लिए दायरों की सूरत में मसाज करें। स्क्रब करने के बाद इसे साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल जरूरी है। रात सोने से कबल इस उपटन की स्क्रब हर रात कर ली जाए तो आपकी स्किन हमेशा निखरी हुई रहेगी। उपटन को बतौर मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने के लिए 6 से 7 छिलका उतारे बादाम रात भर के लिए भिगो दें। दूसरे दिन उन्हें पीसकर इसमें तिल का तेल 2 खाने के चम्मच और 1 खाने का चम्मच तुलसी का पाउडर शामिल करके उपटन तैयार कर लें और रोजाना मॉइस्चराइजर के तौर पर अप्लाई करें। फेस मास्क के लिए हल्दी, संदल का पाउडर और संतरों के छिलकों का पाउडर बाहम मिलाकर इसमें अर्के गुलाब शामिल करके पेस्ट बनाएं और बतौर फेस मास्क के 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। रंगत निखारने के लिए या रंग पूरा करने के लिए एक खास किस्म का उपटन तैयार किया जाता है। इसके लिए 1 चम्मच संदलवुड पाउडर, 1 चम्मच पपीते का पेस्ट, 1 चम्मच कुचला हुआ केला, 1 चम्मच बेसन और दूध, इन तमाम अशियों को हम अच्छी तरह मिलाकर मिक्स कर लें और चेहरे पर 20 मिनट के लिए लगा रहने दें। इसके बाद ठंडे पानी से धो लें। चंद दिनों के इस्तेमाल से ही रंगत निखरने लगेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।